री थिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक री थिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली री थिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। इंतखाबात के 5 रोज बाद बिलाखिर पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बड़ा सियासी फैसला सामने आ गया है। इंतखाबात के बाद, इलेक्शंस के बाद अब तक जो एक तरह की स्टेलमेट की सूरत हाल थी, पीपल्स पार्टी के इस बड़े फैसले के बाद कम से कम ये इशारा मिल रहा है कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। पीपल्स पार्टी ने, बिलावल ने एक बड़ा फैसला करते हुए ये ऐलान कर दिया है कि वो हुकूमत साजी के लिए, यानी हुकूमत गवर्नमेंट मेकिंग के लिए नून लीग को वोट तो दे देंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके साथ पीपल्स पार्टी ने खैर मुतालबा किया है कि सदर, गवर्नर्स, चेयरमैन सेनेट ये पीपल्स पार्टी के होने चाहिए, पीपल्स पार्टी के कोटे में आने चाहिए। यानी अगर हम सादा अल्फाज में बात करें तो पक्की नौकरी पीपल्स पार्टी मांग रही है, यानी सदर, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर्स, और जो कच्ची नौकरियां होती हैं चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की खास तौर पर कैबिनेट की, वो मुस्लिम लीग नून के लिए पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया है। ये पीपल्स पार्टी ने अब खास तौर पर बिलावल ने अपनी सियासी साख बचाने के लिए, सियासी मुस्तकबिल बचाने के लिए बहुत बड़ा फैसला किया है। इस फैसले का फौरी तौर पर फायदा नजर ना आए, लेकिन जब भी अगले इंतखाबात होंगे पीपल्स पार्टी को, बिलावल को इसका भरपूर फायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत पर जरा सी भी नजर रखने वाले जो माहिरीन मईशत है वो तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो मईशत की ज्यादा निटी ग्रिटी बारीकियों को नहीं समझता, उनको भी ये नजर आ रहा है कि आने वाले अदवार, खास तौर पर ये मार्च के बाद के अरसे में पाकिस्तान में जिस तरह की महंगाई होने वाली है, जिस तरह बिजली मजीद महंगी होने वाली है, पेट्रोल महंगा होने वाला है, और फिर जाहिर बात है ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया महंगी होने वाली हैं। बहुत मुश्किल आगे अफराते ज़र का दौर है, महंगाई, और फिर जाहिर बात है जिस तरीके से बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। ये सारा आने वाला अरसा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, माशी हवाले से बहुत टफ अरसा है, और इसको पीपल्स पार्टी अच्छे तरीके से फोरसी कर रही है कि ये बोझ अगर पीपल्स पार्टी ने उठाया, उसके लिए ये जस्टिफाइड करना मुमकिन नहीं रहेगा। जो पीडीएम की हुकूमत थी इससे पहले, अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 वाली, उसमें भी जिस तरीके की महंगाई आई, इन्फ्लेशन आया, अफराते ज़र आया, बेरोजगारी बढ़ी, उसमें बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने अपने आप को आसानी से निकाल लिया इंतखाबी मुहिम में, और सारा मलबा शहबाज शरीफ पर डाल दिया। और फिर जाहिर बात है नून लीग को इसका अच्छा भला खमियाजा भी भुगतना पड़ा, एक सियासी कीमत अदा करनी पड़ी। पंजाब में इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर मदद के बावजूद, ज़ली इंतज़ामिया की, निगरान हुकूमत की, एजेंसियों की, पुलिस, हर तरह की मदद के बावजूद नून लीग, यानी अब तक अगर शहबाज शरीफ का हम फिगर माने 80 के 80 तक वो एमएनए अभी तक जो है मुस्लिम लीग नून, ये आज़ाद भी जो उसने 3-4 शामिल किए हैं वो मिलाकर बात कर रहा हूँ, यानी 80 तक वो पहुंच पाई है। 100 तक पहुंचना तो दूर की बात है, 266 में से, या 265 जहां इलेक्शन हुए हैं, 80 तक पहुंच पाई है। क्योंकि जो लोगों ने अपने रद्दमल का इजहार किया है, अपने गुस्से का, अपने एंगर का इजहार किया है, नून लीग का वोटर अपने घरों से बाहर नहीं निकला सेंट्रल पंजाब, वेस्टर्न पंजाब में, तो ये सब पीपल्स पार्टी भी फोरसी कर रही है कि अब की बार अगर वो नून लीग की किश्ती में सवार होंगे तो फिर पीपल्स पार्टी को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म बुनियादों पर देखें, पीपल्स पार्टी ने, बिलावल ने एक बड़ा अहम सियासी फैसला किया है, अपनी सियासी साख को बचा ली है। आने वाले इलेक्शंस में कम से कम पीपल्स पार्टी के ऊपर ये बोझ नहीं होगा। यहां पर यह भी एक इंटरेस्टिंग बात कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ वही किया है जो 2008 में नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ किया था। अब 2008 में नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ क्या किया था? 2008 के जब इलेक्शन हुए थे, मुशर्रफ का खैर जवाल शुरू हो चुका था, मुशर्रफ तो बराए नाम ही थे, असल ताकत जनरल अशफाक परवेज कैनी के पास आ चुकी थी, लेकिन 2008 के इलेक्शन वो बेनज़ीर की शहादत के बाद हो रहे थे, और मुशर्रफ की 8 साल पॉलिसियों के खिलाफ नफरत भी अवाम में मौजूद थी। तो 2008 के इलेक्शन में जो पार्टी पोजीशन बनी थी, उसमें पीपल्स पार्टी के पास यानी 272 सीटों में कौमी असम्बली की पीपल्स पार्टी के पास 89 आई थी, नून लीग के पास 68,
काफ लीग के पास 42, MQM के पास 19, यानी ये भी एक हंग पार्लियामेंट थी। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात थी 89 सीटें लेकर, लेकिन ये एक हंग पार्टी थी। फिर नून लीग थी 68 सीटें लेकर। तो जरदारी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के कहने पर नून लीग ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनवा तो दी, यानी यूसुफ रजा गिलानी को प्राइम मिनिस्टर के लिए सपोर्ट कर दिया। और शुरू में जब ये हुकूमत बनी तो पीपल्स पार्टी नून लीग के कई वज़रा भी इसमें शामिल हुए। 2008 में यूसुफ रजा गिलानी के 24 वज़रा थे। इन 24 में से 9 जो मिनिस्टर्स थे वो नून लीग के थे, जिनमें सबसे अहम मिनिस्टर यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री नून लीग के पास थी। इसहाक डार वज़ीर खजाना बने थे, बल्कि इन लोगों ने मुशर्रफ से चूंकि हलफ लेना था तो इन्होंने वो काली पटियां पहनी हुई थी, बांधी हुई थी नून लीग के 9 वज़रा ने। बहरहाल नून लीग फारसी कर रही थी कि ये हालात जो हैं वो बड़े माशी तौर पर ख़राब होने वाले हैं, हमें इसका कहीं बोझ ना उठाना पड़े। तो नून लीग ने इस जवाज़, इस उज़र के, इस बहाने के पेश नज़र कि पीपल्स पार्टी जजेस को बहाल नहीं कर रही, जो पीपल्स पार्टी ने वादा किया है जजेस को बहाल करने का, उन जजेस को जिनको नवंबर 2007 में इमरजेंसी के तहत 60 से ज़्यादा जजेस को मुशर्रफ ने गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से जो बरतरफ किया था, तो मुस्लिम लीग नून ने यह मुतालबा रखा था पीपल्स पार्टी से कि वो जजेस को बहाल करे। पीपल्स पार्टी ने माहिदा बूरबन भी किया, ये वादा किया कि हम जजेस को बहाल करेंगे, लेकिन जजेस बहाल नहीं पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही थी। तो नून लीग ने इस बात को जवाज़ बनाकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। 2008 में मई 2008 में ये अलग हो गए थे नून लीग। लेकिन असल में ये तो एक सामने स्लोगन था ना कि जजेस को बहाल नहीं कर रहे, हम अलग हो रहे हैं। असल में तब भी ये फर्ज ही किया जा रहा था कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बहुत ख़राब होने वाली है, बहुत महंगाई आने वाली है, बेरोज़गारी आने वाली है। और फिर ऐसा ही हुआ। पीपल्स पार्टी ने तो अपनी हुकूमत कभी काफ लीग से बात करके, MQM से बात करके, कभी किससे बात करके अपनी हुकूमत खरामा बचाते रहे। लेकिन फिर 2013 में पीपल्स पार्टी को बदतरीन नताइज भुगतना पड़े। और इस पूरा जो उसका दौर रहा था महंगाई का, बेरोजगारी का, लोड शेडिंग का, और पीपल्स पार्टी का पंजाब से सफाया हो गया। पीपल्स पार्टी यानी उसके बाद से कौमी जमात नहीं बन पाई, मुल्क गिर लेवल की जमात पीपल्स पार्टी नहीं बन पाई 2013 के बाद से। 2008 से 13 तक जो हुकूमत रही पीपल्स पार्टी की। तो अब लगभग ऐसा ही सीन नून लीग के साथ होने जा रहा है। बहुत मुश्किल हालात है नून लीग के लिए माशी हवाले से। तो पीपल्स पार्टी ने इस बोझ को ना उठाने का फैसला कर सियासी एतबार से एक बड़ा फैसला किया है, अपनी पार्टी को बचाया है, अपनी साख को बचाया है। और इसके साथ हमें यह भी अंदाजा हो रहा है कि शायद क्योंकि पाकिस्तान में अब एक मिनॉरिटी हुकूमत आने वाली है, यानी नून लीग जिसके पास अपनी 80 सीटें हैं वो MQM के साथ इत्तेहाद करेगी, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ इत्तेहाद करेगी, इस्तेकाम के साथ इत्तेहाद करेगी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी से इत्तेहाद कर ले, बाप से इत्तेहाद कर ले। उसके बावजूद एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट रहेगी। ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट किस तरह पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल पाएगी, किस तरह बड़े फैसले कर पाएगी, किस तरह कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर पाएगी, जारी बात है इसके लिए ये बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी की अपनी शराइत होंगी। पीपल्स पार्टी जब चाहेगी हुकूमत से अपनी हमायत ख़त्म करने का ऐलान कर देगी। तो टफ टाइम ही, मुश्किल वक्त ही दिखाई दे रहे हैं। कहीं इस सब का नतीजा चंद माह बाद, साल 1.5 साल बाद नए इंतखाबात की सूरत में ना नजर आए कि नए इंतखाबात शायद करवाने पड़ जाएं। बहरहाल देखते हैं सारी सूरत हाल को। इस सूरत हाल पर हम नज़र बनाए रखेंगे रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।